हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्वेरी करो चैनल। फिर से मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ही जो है कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक पार्ट बचा हुआ है, उस पार्ट को सही से समझेंगे और वो पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बोर्ड में उससे रिलेटेड लगभग जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। और वो पार्ट है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप पहले भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इन प्रीवियस क्लासेज इन 7th 8th हम लोग जो है कुछ आइडेंटिटी फार्मूला का यूज करके बहुत सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को जो है कि कैलकुलेट करते थे, बनाते थे, फैक्टराइज करते थे, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड। एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। वेरी गुड। सो इसी टाइप का जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्री में भी फार्मूला है जिसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और फार्मूला ये एक पार्ट है जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करके देखते हैं। यहाँ पर 3 फार्मूला यूज हुआ है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीनों फार्मूला हम लोग जो है कि सुनते भी आए हैं। मोस्टली जो है कि ये फार्मूला जो है अक्सर जो है कि सुनते भी रहते हैं, लेकिन सुनना काफ़ी नहीं है। ये फार्मूला जो है कैसे जो है ये आया है उसको हम समझेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बना हुआ है, यहाँ अगर हम 90 डिग्री का एक सिंबल देते हैं तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बना हुआ है तो उसमें अगर हम एंगल एक को थीटा अगर मानते हैं तो उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर मानेंगे। जी सर। और उससे जो लगे हुए जो साइड है उसको यानी बेस मानेंगे और जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेन्यूस मानेंगे। तो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, एक मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, उन्होंने थ्योरम दिया था जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है तो उन तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके बताया था कि क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। जी सर। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर जी सर एंड B स्टैंड फॉर बेस एंड H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस। सो दिस इज द मेन फार्मूला, यस सर। बट वी नीड these 2 फार्मूला आल्सो यस in making any solution। ओके, सो यहाँ पर पी स्क्वायर को एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया जो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जी सर। एंड बी स्क्वायर को एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, अब इस फार्मूला को या इस थ्योरम को यूज करके हम इस जो भी 3 आइडेंटिटीज है उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे कि ये आया कैसे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम फर्स्ट फार्मूला को जब सॉल्व करने चलते हैं तो कोशिश करना है इजी वे में ही इसको रखना है। पहले जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो बड़ा पार्ट जो दिख रहा है वो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है। जी सर। और इधर तो जस्ट एक नंबर है, यस सर। तो इधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यस। और हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं
कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। नो, Also, sir. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। Sorry, yes. कोई बात नहीं। Yes. सो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? P डिवाइडेड बाय H. H, और इस पर क्या करेंगे? Square. स्क्वायर करेंगे। Yes. हम लोग जो है साइन थीटा का जो स्क्वायर होता है, ध्यान दीजिएगा, जी सर। साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जी सर। ये बोथ गिव सेम मीनिंग। ओके, ओके सर। सो इट इज कन्वीनियंट टू यूज दिस वन। यस। सो हेयर यू लुक, साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम पी बाई एच का स्क्वायर किए। जी सर। इन सिमिलर मैनर हम लोग जो है कॉस थीटा का वैल्यू क्या जानते हैं? हाँ, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। यस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो हेयर बी बाई एच पुट करेंगे और उस पर स्क्वायर देंगे। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। जैसे साइन थीटा का स्क्वायर किया सर, तो रिजल्ट में आपने यस, अगर आप इसको साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर नहीं हुआ, यहाँ पर एंगल का स्क्वायर हो गया। जी सर। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर हम ये चीज़ साइन 15 का स्क्वायर करते हैं, जी सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर साइन स्क्वायर 15 नहीं होगा, सिर्फ 15 का स्क्वायर यहाँ 225 हो जाएगा। जी सर। तो इट गिव्स डिफरेंट मीनिंग। यस सर। ठीक है, बट वी नीड टू स्क्वायर ऑफ साइन थीटा। सो साइन स्क्वायर ऑफ साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। सर तो इससे मतलब थीटा का एज इट इज वैल्यू रहेगा, थीटा का, यस, जो थीटा रेफरेंस एंगल था, रेफरेंस एंगल। reference angle here we took what, this a। यस सर। तो रेफरेंस एंगल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है अभी फिलहाल। ओके सर। अभी जो हम एंगल जो भी लिए हैं थीटा, यस सर। तो यहाँ पर जो हम स्क्वायर किए हैं तो वो एंगल को स्क्वायर नहीं किए हैं, जी सर। हम साइन थीटा के वैल्यू को स्क्वायर किए हैं, मीन्स उस रेशियो को, उस रेशियो को जो है कि हम स्क्वायर किए हैं। ओके सर। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर जो है अगर हम चलते हैं तो देखिए, सॉल्व करने के बाद ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, हेयर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होगा। यस सर। और जब एलसीएम क्या लेंगे? एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर होगा। जी सर। अब देखिए, क्या ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? एच स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एच स्क्वायर रखेंगे और नीचे तो एच स्क्वायर है ही, जी सर। तो ये क्या करेगा? कैंसिल कर देगा और कितना आएगा? 1 आएगा। क्या ये 1 जो है RHS के बराबर है ना? यस। सो वी कैन राइट व्हाट? LHS इक्वल टू RHS, एंड नीचे में आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट इक्वेशन है, या कह सकते हैं फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है मेन फार्मूला है देखा जाए तो। क्यों मेन फार्मूला है? इसके पीछे भी कुछ रीजन है, क्योंकि ये दोनों जो फार्मूला है ना, ये डिराइव्ड ही है एक तरह से। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला we can find these two formula also. Okay sir. So how we can find? Just look. Okay sir. So if you want to write down, then you write, and otherwise I erase it. Okay. Okay sir. So can I erase it? Yes sir. Yes, sure sir. Okay. तो पहला जो है इक्वेशन जो है प्रूव हो चुका। Yes sir. अब दूसरे इक्वेशन की बारी है। जैसा कि हमने बोला कि इट इज़ बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। Yes sir. So just look how it can be converted. We need to prove second equation. What? 1 plus tan square theta equal to sec square theta. Yes. Okay. We can solve it by Pythagoras theorem also. Yes sir. But as I have told you कि इसको हम इसके मदद से जो है कि प्रूफ करेंगे। तो इसका अगर हम मदद लेंगे तो हम जब सॉल्व करने जाएंगे या प्रूफ करने जाएंगे, यहाँ अगर हम प्रूफ लिखते हैं yes. तो देखिए कैसे करेंगे। एज वी नो
क्या लिखेंगे? As we know. एज वी नो दैट, ऑलरेडी अभी अभी हमने जो है कि प्रूफ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। Yes. अब हम क्या करते हैं, ये एक इक्वेशन है, Yes. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो नंबर है, Yes. दोनों तरफ जो है हम क्या करेंगे, साइन कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। Okay, sir. तो हम ऐसा करते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन में आप किए भी होंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। Yes, sir. कर सकते हैं, Yes. बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिए, अगर हम डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से, और यहाँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो आप बताइए कि ये जब डिवाइड होगा तो हमें क्या देगा? अगर इससे देखा जाए, ये जो दो नंबर है इसको हम a प्लस बी भी सोच सकते हैं, Yes. और नीचे जो है एक नंबर मान लेते हैं 2। Yes, sir. तो क्या ये a/2 प्लस b/2 नहीं लिखा जा सकता Yes, है? sir. बिल्कुल लिखा जा सकता है। Yes. तो इन सिमिलर मैनर वी कैन राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन वी कैन राइट Cos cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, एंड इट कैन बी रिटन एज sec square. sec square theta. Why? Because Cos is sec theta is the, reciprocal of yes, you are right, it is the reciprocal of cos theta. Yes. So we can write for 1 by cos theta as sec square. sec theta. Yes. So it is in square, then it This is will also also in be square. square. So look here, it will be what? साइन थीटा बाय कॉस थीटा Tan. का स्क्वायर। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? Tan theta. tan थीटा। तो tan थीटा का स्क्वायर क्या होगा? Tan square theta. tan स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको एक स्टेप और लेते हैं ताकि जो है आप लोग कंफ्यूज ना हो। कैसे? जैसे अगर हम इसको ऐसे सोचें कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। Yes. कोई दिक्कत? No, sir. और यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, Yes, sir. और ये सेक स्क्वायर थीटा रहेगा। Yes. क्लियर? Yes. अब ये जो है क्या हो जाएगा? Tan theta. tan स्क्वायर थीटा, Yes, sir. इट इज tan थीटा, एंड Yes. tan थीटा का स्क्वायर Tan tan स्क्वायर थीटा, एंड इट बिकम्स 1। सो हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर ले लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, और यहाँ +1 कर देते हैं, एंड Sec square. सेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज कर देंगे, अरेंज इसके तरह कर लेंगे, Yes. ताकि जो है कि आसानी से हम फार्मूला को सेट कर सकें। Yes. तो इट वुड बी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू Sec सेक स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा ना Yes, sir. कि हम इससे जो सेकंड जो आइडेंटिटी है उसको हम फर्स्ट ही आइडेंटिटी के मदद से फाइंड किया। Find कर सकते हैं. तो मेन फार्मूला जो है मेरा यही है, Okay. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों देखा जाए तो डिराइव्ड है Yes. है ना? जैसे लेकिन बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो ये तीनों फार्मूला जो है उसको बोला जाता है Yes, sir. कि आप रट लो। Yes. लेकिन ध्यान ये भी देना है कि हमें जो है रटने से पहले समझना भी है कि ये आया कैसे। सर एक क्वेश्चन है हाँ पूछिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच के बारे में। यहाँ हम देखे 1 + tan स्क्वायर थीटा और एक तरफ सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक किया, ठीक है? वेयर? नहीं ब्रेक नहीं किया, सॉरी सर, जैसे 1 लिखा I हुआ। have not broken any parts. Okay, I sir. just use this formula, Okay, sir. main formula. Okay sir. Okay. It was my And confusion. then after I divide both side by cos square theta. Okay. Okay. And then what we do? Just look here. Yes. All steps are given. Yes. Then you can write down. Yes. Okay. What I want to say that by either dividing or multiplying by the same quantities in any identity, what we do is to correlate the different identities. If one identity is given and the other is not, to establish those quantities, what we use is to either multiply or divide. Yes. Yes. Yes.
you can either multiply or divide according to your necessity. Necessity. Yes, if you need to multiply, then you multiply on both sides. Yes. It doesn't change the value of equation. Yes, sir. Okay, it would be same. Yes, sir. So either you can divide or you can multiply My according to your necessity. necessity. Hmm. My main question that I want to ask, that while solving any trigonometric question, Okay. is it a needed approach to express all the things that are there in the given in some fundamental quantities, and if some fundamental quantity is not there which we need in establishing those relations, then we can introduce them by either multiplying or dividing. Okay. Yes. As I have told you, Yes, sir. not in all question. Yes. In some question it will be needed. Yes. Okay. So if it is necessary, Yes, sir. then you have to divide. Okay, sir. And if it is not necessary, then don't divide. Yes. If it is necessary to multiply, then you Multiply. have to multiply. Okay, so it's all about question and Necessity. its necessity. Yes, sir. Okay. My another question, like in all this formula, we find in the first one, we find 1 at in the right hand side. Yes. Okay, and in the next two, we find it at LHS, Yes. left hand side. So, do we apply this approach like expressing 1 as sine square theta plus cos square theta also in some needed? Yes, you are right here. Yes. If it is sine square theta plus cos square theta equal to 1, Yes. then from this formula Yes. you can also write what? If you find sine square theta only and there is given cos theta, Yes. then how can you make it? By this formula. Yes, sir. So sine square theta can be written as 1 minus cos square theta. Yes. But it is what? Derivation of this formula. And in the similar way, In the similar way, here you can write, sec square theta minus yes, here you can write what? Not sec square theta. Okay. You have to write tan square theta. Tan square theta can be written as sec square theta minus 1. Okay, sir. Clear? Yes, sir. So now you Yes, understood all, sir, I'm- all query? Yes, sir. Okay. So you can write it. Okay, sir. I'm writing down.